भारत में अधिकांश बुजुर्ग पति रिटायरमेंट के बाद ये महसूस करने लगते हैं कि उनकी पत्नी अब उनसे कम जुड़ी है और बच्चों या पैसों से ज्यादा। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर एक कड़वी सच्चाई जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। सोचिए, जिस स्त्री ने आपके साथ पूरा जीवन बिताया, घर गृहस्थी संभाली, बच्चों को बड़ा किया, हर सुख दुख में साथ रही, वही पत्नी अब आपसे कम बातचीत करती है, ना आपके साथ समय बिताती है, ना आपकी जरूरतों को समझती है, बल्कि उसकी बातें ज्यादातर पैसों और बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। क्या ये बुढ़ापे का सबसे बड़ा डर नहीं है कि इंसान अपने ही घर में पराया महसूस करने लगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिससे हजारों बुजुर्ग पुरुष रोज गुजरते हैं, लेकिन अक्सर कोई खुलकर कह नहीं पाता। क्यों पत्नी रिटायरमेंट के बाद बदल जाती है, और जब वो केवल पैसों या बच्चों के लिए जुड़ती है तो ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका आत्मसम्मान, मानसिक शांति और रिश्ते दोनों सुरक्षित रह सकें। सबसे पहला सवाल, पत्नी रिटायरमेंट के बाद क्यों बदल जाती है? असल में ये सिर्फ आपका ही नहीं, पत्नी का भी बदलाव है। वो भी सालों से घर और जिम्मेदारियों में उलझी रही, अपने सपने दबाए। जब वो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचती है तो उसे लगता है अब मुझे आराम चाहिए, लेकिन वो आराम वो बच्चों में खोजती है, ना कि पति में। दूसरी वजह यह है कि पहले आप घर की जरूरत थे क्योंकि कमाने वाले थे। अब बच्चों की कमाई आ रही है तो पत्नी को लगता है कि आपकी अहमियत कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के लिए हैं। अगर आप खुद को इस सोच में फंसा देंगे तो टूट जाएंगे। दूसरा पहलू, जब पत्नी सिर्फ पैसों और बच्चों के लिए बात करे तो कैसा लगता है? हर बातचीत में यही सुनना कि ये खर्च करना है, बच्चों को ये भेजना है, बेटे ने ऐसा किया, बेटी ने वैसा कहा, और आपसे कोई ना पूछे कि आप कैसे हो, ये दिल को तोड़ देता है। गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी चुप्पी और दर्द छोड़ जाता है। बहुत से पुरुष इस घुटन को चुपचाप सहते रहते हैं। जैसे भोपाल के रमेश जी 70 वर्ष बताते हैं, मेरी पत्नी मुझसे सिर्फ पैसों की बात करती है, बच्चों से घंटों हंस हंस कर बातें करती है, लेकिन मैं पूरे घर में एक परछाई की तरह महसूस करता हूं जिसे सब देख तो रहे हैं पर मानो सुन नहीं रहे। अब सवाल आता है, आप क्या कर सकते हैं? पहला कदम, पैसों पर कंट्रोल रखें। हर मांग पर तुरंत पैसा दे देना आपकी अहमियत को कम करता है। एक साफ नियम बनाइए, कितना देना है, कब देना है और किस काम के लिए देना है। जब फैसला आप लेंगे तो सामने वाले को भी समझ आएगा कि आपकी राय की कीमत है। दूसरा कदम, हर बात पर प्रतिक्रिया न दें। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप हर ताने या हर शिकायत का जवाब देने से बचते हैं तो आप अंदर से और मजबूत हो जाते हैं। तीसरा कदम, अपनी अलग पहचान बनाइए। सिर्फ बीवी और बच्चों तक ही खुद को सीमित मत रखिए। पास के मंदिर, समाज के क्लब या सीनियर सिटीजन ग्रुप से जुड़िए। नए रिश्ते और दोस्त आपको भावनात्मक सहारा देंगे और आत्मसम्मान भी वापस लाएंगे। चौथा कदम, सीधा झगड़ा मत कीजिए। कभी हल्के इशारों में अपनी भावनाएं जाहिर कीजिए, जैसे मैं ठीक हूं लेकिन आजकल अकेलापन ज्यादा महसूस होता है। ऐसे शब्द रिश्तों को तोड़ते नहीं बल्कि धीरे धीरे जोड़ते हैं। और सबसे अहम, खुद को महत्व देना शुरू कीजिए। अगर आप खुद को बेकार और लाचार मानेंगे तो सामने वाले भी वैसा ही सोचेंगे। लेकिन जब आप अपनी सेहत, समय और सोच को फिर से व्यवस्थित करेंगे तो आपका साथी भी आपको सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखना शुरू करेगा। याद रखिए, बुढ़ापा हार मानने का समय नहीं है। ये वो दौर है जब आप अपनी पहचान दोबारा गढ़ सकते हैं। परिवार, पैसा और रिश्ते, ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपकी असली ताकत है आपका अनुभव, आपकी समझ और आपकी शांति। अगर ये बातें आपको सही लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि अपने ही घर में आपकी अहमियत कम हो गई है?